नमस्कार। कैसे हो भावी आरएस और एसआई की तैयारी करने वालों। बहुत सारे ऐसे पुराने बच्चे हैं जो पहले पढ़ चुके हैं और बहुत बार पढ़ चुके हैं। कोचिंग में पढ़ चुके हैं, ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन पढ़ चुके हैं, किसी के पास भी, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास ही पढ़े हो। तो उन बच्चों को एक तो ये थी कि सर हम कोर्स लें कि नहीं लें, तो भैया कहाँ जरूरत है लेने की। अब मान लो कि ये तो हो नहीं सकता कि सारे सब्जेक्ट आपको आते हो। मान लो कि आपने सब कुछ पढ़ा और उस कोचिंग में ज्योग्राफी का टीचर अच्छा नहीं था, तो एक ज्योग्राफी नहीं आती, अब उसके लिए आप पैसे थोड़ी लगाओगे। भी चलो फिर भी हमारा तो चलो कोर्स भी मिनिमम है कि आप रिस्क ले लो, लेकिन आरएस के नाम पे फीस बढ़ जाती है सीधी सी। सिलेबस वही है, चीजें वही है, सीईटी से भी आरएस प्री का सिलेबस छोटा है, सीईटी से भी, लेकिन आरएस के नाम पे फीस बढ़ जाती है। वहां आपकी समस्याएं आती है कि एक ज्योग्राफी के लिए लूं कि नहीं लूं, या फिर टेस्ट पेपर लूं कि नहीं लूं। तो भाई एक दो सब्जेक्ट आपको नहीं आते तो कहीं जरूरत नहीं, और सच्चाई यही है, मानो या न मानो, जो आरएस के योग्य है वो आरएस की कोचिंग करता हुआ नहीं पाया जाता। जब भी आप कोचिंग में, चाहे हमारे पास हो आरएस का, है ना, ऐसा ही की अलग बात है, आरएस की या कहीं और हो, आप देखोगे तो उनमें आरएस जो सिलेक्टेड लग रहा है एक दो साल के अंदर, वो कोचिंग में बैठा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इतनी चीजें समझ जाता है कि यहाँ समय ज्यादा बर्बादी हो रही है। तो अगर आप पहले से पढ़ रहे हो, आपको कतई जरूरत नहीं है कोर्स लेने की। नए बच्चे, उनको एक बार कोर्स पढ़ना ही पड़ेगा, सही तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। वो आप कहीं से भी पढ़ो, वो आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं। भाई हमारा शिक्षक दिवस के ऊपर है और हम फीस हमेशा ही कम रखते हैं। जब किसी का एक तरफा नाम हो तो फीस कम नहीं रखी जाती है। जैसे बहुत सारों में एसआई के अंदर है, तो एसआई में राजस्थान के बच्चे मुझसे हिंदी जरूर पढ़ते हैं, चाहे कोई हो। अब उसकी फीस में अगर कितनी रखो तो वो मेरे पास पढ़ेगा, क्योंकि वही बात है, बीमार और बेरोजगार को कैसे ही ठगो, कोई टेंशन नहीं है। और वो गुणगान और करता है। भाई आपको यही टेस्ट सीरीज, अब आज मैं क्यों बता रहा हूं, यही टेस्ट सीरीज, वही मैटर, वही टॉपिक, आप टेस्ट सीरीज लोगे, मिलान करोगे, वही चीजें, वही अगर कोई 20 रुपये में बेच रहा है और कोई 20,000 में भी बेच सकता है। 20,000 वाले के भी खरीदेंगे, 20 वाले के भी खरीदेंगे, 20,000 वाले पे विश्वास बढ़ेगा, अरे भाई साहब 20,000 रुपये थी, एक अलग बात होती है। 20 रुपये वो बात है, चीजें वही है, जो इतिहास में पढ़ा रहा हूं वही इतिहास है। भले ही उसे आप कितनी फीस दे के कहीं पढ़ लेना, यही मिलेगा। किसी में एक लाइन कम, किसी में एक लाइन, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन वो एक विश्वास बढ़ता है, भाई साहब फीस दिए हो यार, इतनी फीस ला गया, क्योंकि फीस से कई बार डिसाइड लेते हैं, नए बच्चे जो है फीस से भी डिसाइड ले लेते हैं। तो जिनका पहले पढ़ चुके हैं उन्हें कोई जरूरत नहीं है। एक सब्जेक्ट नहीं आता उसे आप यूट्यूब पे कर लो या किताब में पढ़ लो, एक आधा। यूट्यूब पे क्या नहीं है बताओ, जितना हम कोर्स में नहीं दे सकते उसे 1000 गुना ज्यादा यूट्यूब पे पढ़ा है लोगों ने। कुछ भी सर्च मार लो यूट्यूब पे, सब कुछ मिलेगा आपको। तो उसे जरूरत नहीं है कोर्स लेने की। नंबर एक बात, कोर्स वही लो जिसे पहली बार पढ़ रहा है, नया नया है, या फिर पढ़ाई नहीं है, या कोचिंग ऑफलाइन उसने की नहीं है, तो ये तो उसके लिए है जो सेपरेट तरीके से कोर्स लंबा चलेगा भाई। क्योंकि आरएस और एसआई का है, हम कम से कम 4 महीने 5 महीने इस कोर्स के अंदर लगाएंगे। अब जो कर चुके हैं उन्हें जरूरी है अभ्यास। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अब भी बोल रहा हूं, आगे भी बोल रहा हूं, बच्चों को मैंने बहुत पढ़ते देखा लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं, और कुछ नए बच्चे आके सिलेक्शन करवा जाते हैं। कारण यह है कि जो बहुत पढ़ने वाला वो सिर्फ डिटेल पढ़ता है, उसके ऑब्जेक्टिव का अभ्यास नहीं करता। उसने नदियां बहुत अच्छी पढ़ रखी है, लेकिन वो नदियों के ऑब्जेक्टिव नहीं निकालता, वही मार खा जाएगा वो। पहली बात, आप टीचर का डिसाइड किसी प्रसिद्ध होने के आधार पे, ज्यादा व्यू के आधार पे, ज्यादा लाइव के आधार पे, ज्यादा एड के आधार पे अनुमान नहीं लगा सकते। टीचर कैसा है, उसका टीचर पे विश्वास आप प्रश्न पूछ के भी नहीं लगा सकते, टीचर कुछ भी बता देगा। टीचर का पता चलता है कि जैसे ही टॉपिक पूरा हो, जैसे मैं मेवाड़ करवा रहा हूं, मेवाड़ मेरा कंप्लीट हुआ, अब मुझसे मेवाड़ का कुछ मत पूछिए, क्योंकि मैं कुछ बता ही दूंगा कुछ ना कुछ करके। तो इतने साल पढ़ाते हैं, जो चीज आज आपके सामने वो मेरे 5 साल पहले आ गई थी सामने, मैं बता ही दूं। मेवाड़ कंप्लीट होती है, आप उस मेवाड़ को पढ़ो अच्छे से, फिर आज तक के मेवाड़ के आए हुए क्वेश्चन निकालो। अगर 90% क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो आंख बंद करके उस टीचर पे भरोसा कीजिए, उस टीचर का मैटर पढ़िए, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि 90% आपको लेके नहीं आने। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही आपने पढ़ा नदियां, जैसे मैं अभी राजस्थान और भारतीय भूगोल दोनों ही चल रही है, ठीक है, दोनों बढ़िया से पढ़ लेना, आरएस में काम आएगी, सीटी में काम आएगी, सेकंड ग्रेड में काम आएगी, सब में यही आएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको लग रहा है कोई करवा रहा है तो ट्राई कर लेना, इतना ही करवाएगा, कोई सी में एक लाइन कम है, किसी में एक लाइन ज्यादा है। अब जो मैं करवा रहा हूं, जैसे मैंने भौतिक प्रदेश करवाया, पहले भौतिक प्रदेश पढ़ो, पहले ऑब्जेक्टिव को टच मत करो। भौतिक प्रदेश पढ़ने के बाद में आप ऑब्जेक्टिव निकालो। अगर आप 50% ही सोल्व कर पाते हो,
तो वापस भौतिक प्रदेश को पढ़ो, वापस फिर ऑब्जेक्टिव निकालो। ऑब्जेक्टिव का जितना ज्यादा अभ्यास करोगे आप उतनी जल्दी सिलेक्शन के नजदीक पहुंचोगे। तो आरएस और एसआई में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इतने सारे का टेस्ट कैसे दें? या तो आप टेस्ट ऑफलाइन ज्वाइन करो, जैसे बहुत सारी संस्थाएं ऑफलाइन चलाती है, या फिर ऑनलाइन घर बैठे आपको टॉपिक दे दिए जाए, आप टेस्ट ले लिए जाए। आरएस और एसआई के स्पेशल टेस्ट सीरीज बनाई है, अलग से टीम गठित की है हमने, अलग से टीम बिठाई है, पूरा मैं शेड्यूल बनाता हूं। अब जैसे आरएस का कल प्री का निकाल के पूरा वो टॉपिक वाइज मैंने शेड्यूल तैयार किए। टेस्ट सीरीज वैसे शिक्षक दिवस पे है एकदम 299 रुपये, क्योंकि इसके अंदर 30 टेस्ट पेपर मिलेंगे, एक में कम से कम 80 से 100 क्वेश्चन होंगे, 3000 क्वेश्चन होंगे आपके पास। वो क्वेश्चनों से आए या नहीं आए, हो सकता है सारे आ जाए, हो सकता है एक भी ना आए, वो तो आपके अभ्यास के लिए। टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज किसी की ये सोच के ज्वाइन मत करना कि उससे क्वेश्चन आएंगे, आएंगे तो भी याद नहीं रहेंगे। वो आपके अभ्यास के लिए है, आप कितना सुधार कर पाते हो, आप तुक्का मारते हो तो कितना परसेंट आपके तुक्के सही होते हैं, बस वही आंकलन होता है। बाकी टेस्ट सीरीज से और कुछ नहीं होना है। आप ये सोच रहे हो टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज आपने कभी डिटेल पढ़ा नहीं, टेस्ट सीरीज में आए हुए क्वेश्चन आपकी याद आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, भूल जाना इस चीज को। ये सोच के कभी किसी की टेस्ट सीरीज मत लेना। टेस्ट सीरीज ये सोच के लेना मुझे अभ्यास करना है, कितने आ रहे हैं, रैंक क्या है और किस तरीके से मेरे नंबर आ रहे हैं। क्या किया है टेस्ट सीरीज के अंदर, देखो भले ही वो आरएस वाला हो चाहे एसआई वाला हो, 30 टेस्ट पेपर आपके होंगे। टॉपिक बांटे, इसमें टॉपिक भी मैंने बड़े बांटे हैं, किस आधार पे? टेस्ट जो शुरू होगा वो 9 तारीख से होगा। इतिहास का पूरा राजवंश, क्यों? क्योंकि अब इतना समय नहीं बचा है, राजवंश पूरा ही एक साथ ही। भूगोल का टॉपिक, भौतिक प्रदेश, संविधान का टॉपिक, ऐसे करके देखो आज पूरे दिन बैठ के इसको शेड्यूल सेट किया मैंने। ये फिर 3 दिन बाद 3-3 दिन का गैप आएगा, क्योंकि ऑनलाइन हो, घर बैठे आराम से दो, टाइम बता दिया जाएगा आपको, क्योंकि अभी तो लॉन्च कर रही। ये पूरा टॉपिक चार्ट बना लो, चाहे अलग से आपको चार्ट मिल जाएगा अलग से। ये टॉपिक 16 तारीख के इतिहास का जनजागरण टॉपिक है। ये आरएस और एसआई का सिलेबस के टॉपिक उठाए एक एक सारे, इतिहास, ज्योग्राफी, राजनीति, अर्थशास्त्र, रीजनिंग, मैथ, सारे टॉपिक आ गए इसमें 30, क्योंकि एक सब्जेक्ट है, 30 से ज्यादा टॉपिक ही नहीं होंगे भाई। जैसे भूगोल का ये आएगा, संविधान का ये, अर्थशास्त्र का ये, ऐसे करके इनकी लगभग टॉपिक 50, 60, 100 जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको टेस्ट पेपर में दे दिए। उसके आधार पे आपका रैंक का पता चल जाएगा। ये कहां मिलेगी? जो कोर्स ज्वाइन कर लेगा दूरीनाम में, उसे तो वहां फ्री मिल जाएगी। गुरु नोट्स डाउनलोड कर लेना, नहीं किया है तो हम ही एकमात्र है जो सब कुछ फ्री दे रहे हैं। सब नोट्स फ्री है, आरएस मेन के नोट्स भी वहां फ्री मिलेंगे, आरएस प्री के, एसआई की पूरी हिंदी, एसआई की आपको कोई सा भी चाहिए, चाहे आप एसएस से तैयारी कर रहे होंगे, सब सब्जेक्ट के वहां नोट्स फ्री पड़े और बढ़िया तरीके से अब तो टैब पे लिखा के और डाल रहे हैं, सारे नोट्स वहां फ्री पड़ी। वहीं पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी, किस नाम से? शौर्य टेस्ट सीरीज, जो आरएस और एसआई के लिए है स्पेशल। 30 पेपर होंगे इसके अंदर, 3-3 दिन से होंगे। 9 तारीख से आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा और आप टेस्ट दोगे, टाइम होगा, आप आराम से, आपके अभ्यास के लिए है ये बस। रोज टेस्ट रोज नहीं होगा, 3 दिन का गैप होगा। क्यों? क्योंकि मैटर बढ़ा दिया है, जैसे राजवंश है तो 3 दिन चाहिए पढ़ने के लिए। ये सिर्फ उनके लिए ध्यान रहे बच्चों, अगर आपको कुछ नहीं आता आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करना, पहले पढ़ो अच्छे से, फिर उसका अभ्यास करो। ये तो चलती रहेगी, बाद में खरीद लेना। अगर आपने पहले पढ़ रखा है, कुल सब्जेक्ट का अगर 70% पढ़ रखा है, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, वरना आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करना, ठीक है? वरना आप कोर्स ज्वाइन करो, कोर्स को पढ़ो और उसके बाद करो, वहां आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी, ठीक है? पूरे 3-3 दिन का गैप आएगा। पहले भी हमने टेस्ट सीरीज चलाई थी, 20,000 बच्चे थे उसके अंदर, वो पूरा जीके का था, राजस्थान जीके का, आरएस का नहीं था। आरएस की तो अभी चलाई है, आरएस प्री और एसआई की। तो अब भी कोई कंफ्यूज हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू। गुरु नोट्स पे है टेस्ट सीरीज और कोर्स जो है वो धुरीना के ऊपर। ओके बच्चों।